अब गांधी को मरना होगा। गांधी या गोडसे, आखिर दोनों में कौन सही था कौन गलत? दोनों की विचारधारा अलग थी। हिंदुस्तान की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो आज भी गांधी को गलत मानता है। इसमें युवा वर्ग की बड़ी हिस्सेदारी है। युवा वर्ग की सोच समझ गांधी की सोच समझ के साथ तालमेल नहीं बिठा पाती, इसलिए आज का युवा गांधी को सही नहीं मान पाता। राजकुमार संतोषी 10 साल के लंबे अंतराल के बाद डायरेक्शन में वापसी कर रहे हैं। जिस दौर में ग्लैमर, एक्शन, ड्रामा से सजी फिल्मों की भीड़ है, उस दौर में ये गांधी गोडसे एक युद्ध जैसी फिल्म लेकर आ रहे हैं। इसे इनका दुस्साहस कहें या जुर्रत। इतना ही नहीं, संतोषी ने इसकी रिलीज भी ऐसे समय में रखी है कि लोग वाकई हैरान हैं। शाहरुख खान की पठान जहां 25 जनवरी को रिलीज हो रही है, वहीं गांधी गोडसे एक युद्ध इसके ठीक अगले दिन यानी 26 जनवरी को। शाहरुख के सामने बिना किसी बड़े स्टार वाली ये फिल्म रिलीज करना वाकई में बड़ी हिम्मत और जिगरे का काम है। इसके लिए इनकी पीठ ठोकनी चाहिए। संतोषी ने एकदम चुपचाप लेकिन बड़ी ही चतुराई से अपनी फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया। अच्छी बात यह हुई कि ट्रेलर रिलीज होते ही ये फिल्म सुर्खियों में भी आ गई। ये फिल्म वाकई में एक युद्ध पर आधारित है। जी हाँ, युद्ध, पिछली सदी का सबसे बड़ा महायुद्ध। युद्ध विचारों का, युद्ध व्यक्तित्व का, युद्ध सोच का। ये युद्ध भले ही किसी मैदान में न लड़ा गया हो, लेकिन ये एक ऐसे मैदान में लड़ा गया जिसका गवाह पूरी दुनिया बनी। ये फिल्म मशहूर वामपंथी लेखक असगर वजाहत की एक किताब पर आधारित है। असगर वजाहत ने इस फिल्म में राजकुमार संतोषी के साथ फिल्म के डायलॉग्स भी लिखे हैं। वैसे हम जो भी इतिहास पढ़ते हैं उसे लेखक की नजर से ही पढ़ते हैं। लिखी गई कोई भी चीज निष्पक्ष हो ही नहीं सकती। यही इतिहास मात खाता है। जरूरी नहीं कि हमने जो इतिहास पढ़ रखा हो वो 100% सही ही हो। दो व्यक्तियों की विचारधारा की लड़ाई में कौन सही है और कौन गलत, ये पूरी तरह से लेखक पर निर्भर करता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि फिल्म में गांधी को सही ठहराया गया है या फिर गोडसे को। इसमें कोई दो राय नहीं कि गोडसे तमाम लोगों को सही भी लगते हैं। हो भी सकता है कि गोडसे की विचारधारा बहुत अच्छी रही हो। उन्हें गांधी को मारने का कभी कोई अफसोस नहीं रहा, बल्कि वो देश के बंटवारे के लिए गांधी को ही जिम्मेदार मानते थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि आजादी की लड़ाई के दौरान गांधी का एक अलग ही कद था। ये ऐसे व्यक्ति थे जिनसे अंग्रेजी सरकार डरती थी। इतिहास गवाह है कि दुनिया के किसी भी देश की आजादी की लड़ाई में अहिंसा को ऐसे प्रभावशाली और खतरनाक हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया गया। असगर वजाहत की ये किताब एक फिक्शन स्टोरी है जिसमें गोडसे को गांधी को गोली मारने से आगे की कहानी है। दोनों के बीच अपनी अपनी विचारधारा को सही साबित करने के लिए अपने अपने तर्क हैं। अगर फिल्म वैसी की वैसी ही बनाई गई है तो हमें ये भी समझ जाना चाहिए कि दोनों के बीच विचारों के युद्ध में जीत किसकी होगी। हालांकि आज का समाज गांधी को सम्मान देने से ज्यादा उनका मजाक बनाने में यकीन रखता है, लेकिन शायद इन्हीं लोगों के लिए महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां कभी यकीन नहीं करेंगी कि हाड़ मांस का ये व्यक्ति कभी धरती पर चला भी होगा। हम जिसकी तरह होते हैं या जिसकी तरह बनना चाहते हैं, अक्सर वैसे ही लोग हमें पसंद भी आते हैं। अब आज के समय में भला कितने लोग हैं जो एक गाल पर थप्पड़ खाने के बाद दूसरा गाल आगे कर दें? असंभव है। गोडसे पर गांधी की हत्या का मुकदमा चला। अदालत में गोडसे ने बेझिझक माना कि उन्होंने ही गांधी की हत्या की थी। गोडसे गांधी से नफरत करते थे, ऐसा भी नहीं है। उन्होंने अदालत को बताया कि गांधी जी ने देश की जो सेवा की है उसका मैं आदर करता हूं, इसलिए गोडसे गांधी को गोली मारने से पहले उनके सम्मान में नतमस्तक होते हैं। गोडसे को गांधी से चिढ़ थी क्योंकि उनका मानना था कि गांधी ने देश की एकता को ताक पर रखकर बंटवारा स्वीकार कर लिया और किसी भी कोर्ट या कानून में इसके लिए किसी तरह की सजा का कोई प्रावधान नहीं था। इसलिए गोडसे ने अपनी बेरेटा M1934 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल से गांधी जी को 3 गोलियां मारकर खुद ही सजा दे दी। लेकिन क्या यह फिल्म वाकई तथ्यों को सही तरीके से बिना किसी पूर्वाग्रह के रख पाएगी? गोडसे हिंदू महासभा और RSS के भी सदस्य रहे थे। हाँ, ये बात और है कि ये संगठन ऐसा दावा करते हैं कि गोडसे ने बहुत पहले ही इनकी सदस्यता छोड़ दी थी, लेकिन गोडसे का परिवार गोडसे के आखिरी समय तक इसके सदस्य होने की पुष्टि करता है। और शायद यही वजह है कि एक वर्ग हमेशा से ही गोडसे को सही और गांधी को गलत मानता आया है। राजकुमार संतोषी ने ऐसा सब्जेक्ट चुनकर आग से खेलने का काम किया है।
अगर जरा सी भी चूक हो गई तो संतोषी का यह दांव उल्टा भी पड़ सकता है। ट्रोलिंग के इस दौर में विवाद की आग भड़काने के लिए बस एक चिंगारी की जरूरत पड़ती है और फिर इस फिल्म में तो पूरा मसाला मौजूद है। इस खतरे के चलते कहीं संतोषी दोनों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश में तो नहीं लगे रहे। अब देखना यह होगा कि फिल्म किसे सही ठहराती है और किसे गलत। संतोषी को यह भी ध्यान रखना होगा कि कहीं यह फिल्म महज एक प्रोपोगेंडा फिल्म बनकर न रह जाए। फिल्म का ट्रेलर शानदार है, डायलॉग जबरदस्त हैं। ऐसा लगता है कि अरसे बाद दर्शकों को फूहड़ और बेहुदे नाच गानों से लैस फिल्मों से अलग एक दिमाग लगाने वाली ऐतिहासिक घटना पर झकझोर देने वाली फिल्म देखने को मिलेगी। गांधी और गोडसे में आपको कौन सही लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।